शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट का, जिसमें आज हम लोग मिलनी पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कार्बोनिल समूह की संरचना। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल समूह की संरचना। देन लास्ट में हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देना, कार्बोनिल यौगिक जिसमें दो चीज शामिल होता है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। दोनों का क्या पढ़ना है हम लोग को, नामकरण। क्या पढ़ना है, नामकरण। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, ये जो कार्बोनिल यौगिक है ना, ये एक और नाम से आता है, ऑक्सो यौगिक करके आता है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ऑक्सो यौगिक किसे कहते हैं करके। कार्बोनिल यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो यौगिक। यहां तक क्लियर है। शुरुआत करें क्या, चैप्टर में 3 टॉपिक चलेगा, एक बार एल्डिहाइड चलेगा, फिर कीटोन चलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा। क्या क्या चलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैं पढ़ाऊंगा ध्यान से समझना, तो एल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ करेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर लास्ट हम किसको पढ़ेंगे अलग से, कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्लियर है। जैसे याद करो पिछला जो चैप्टर पढ़े थे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें क्या होता था, पहले पूरा एल्कोहल पढ़े, देन फिनॉल, फिर ईथर। इसमें कंपेयर स्टडी चलता है, ठीक है ना। मतलब एक बार कीटोन बनाएंगे और एक बार क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। समझ रहे हो, दोनों एक साथ पढ़ना पड़ता है, दोनों ग्रुप को। क्लियर है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या पढ़ाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो शुरुआत करें क्या, ठीक है, चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सो यौगिक। क्या बोलते हैं, ऑक्सो यौगिक। सभी लोग हेडिंग डालो, कार्बोनिल यौगिक या ऑक्सो यौगिक। लिखेंगे कार्बोनिल यौगिक या ऑक्सो यौगिक। ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान दो। सामान्य सूत्र जो रहता है कार्बोनिल यौगिक का RCOO होता है, ध्यान देना, ठीक। RCOO बोल रहा हूँ, सॉरी, COR होता है। यहाँ पास R भी हो सकता है या तो फिर H भी हो सकता है। ध्यान दो, कभी भी कार्बोनिल यौगिक बनाना रहेगा तो तुम लोग ये गलती नहीं करना, RCOR बस लिख दोगे, ये बस लिखोगे तो क्या बन जाएगा वो, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। लेकिन ऑब्लिक में यदि मैं क्या कर रहा हूँ, H, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, RCOH, ये तो RCHO, यानी एक बार H लेना है और एक बार क्या ले सकते हो तुम लोग, RC≡O और ये R। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, ये है कार्बोनिल यौगिक। क्या है, कार्बोनिल यौगिक। यदि R लूंगा यहाँ फॉर्मूला में तो इसी को क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। समझ आया। और मान लो यहाँ पास क्या लेंगे, H लेंगे। क्या लेंगे, H, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RCHO। RCHO समझ आया कि नहीं, एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। लिखो एल्डिहाइड। और मान लो क्या रहेगा, RCOR, ऐसा रहेगा, RCOR। ROR होता था, इथर था, RCOR है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिक या ऑक्सो यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, ठीक है, और ऑक्सीजन के दोनों ओर या तो एल्किल समूह उपस्थित हो सकता है या तो एक एल्किल और एक हाइड्रोजन। क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब ये जो कार्बोनिल यौगिक होता है वो कितने प्रकार का होता है, बोला हूं मैं, 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका एल्डिहाइड और एक होता है क्या, आपका कीटोन। क्या होता है, कीटोन। समझ आया कि नहीं। अब चलो शुरू करें कहानी। ध्यान दो, एल्डिहाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, किसका, एल्डिहाइड का। ध्यान देना, कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है क्या, कीटोन। अब मैं कहानी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्लियर है ना। हम लोग ना जितना भी एल्डिहाइड है, ठीक है ना, जितना भी एल्डिहाइड है RCHO बोलते हैं, लेकिन एक मात्र पहला अपवाद है, पहला अपवाद। यहाँ पास R न लेकर क्या लेना है, H लेना है। क्या लेना है, H। तो पहला यौगिक बनता है HCHO, एक कार्बन है ना, एक कार्बन का एल्डिहाइड। क्या बना, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब उसके बाद कोई भी ग्रुप लगाते जाओ। चलो बताओ, यहाँ पास पहला ग्रुप क्या लगता है, CH3, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। क्या बन जाएगा, CH3CHO। चलो यहाँ पास फिर से दूसरा ग्रुप लगाओ, CH3CH2, ऐसा लिख सकते हो ना, एक कार्बन का CH3, 2 कार्बन को C2H5 लिखते हो, या फिर डायरेक्ट लिख देते हो क्या, CH3CH2, ऐसा लिखते हो। यही बस चेंज करना है ना R को, तो क्या बन सकता है, CH3CH2CHO। क्लियर है कि नहीं। तो कितने प्रकार का, ध्यान देना ना, हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा MP ये रहेगा और एक ये रहेगा। क्लियर है, एक कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला। कोई भी दिमाग में ये मत छापना कि ये एक कार्बन वाले यौगिक है। कभी भी जब भी मैं एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा, कभी भी जब भी मैं कीटोन पढ़ाऊंगा, या कभी भी मैं जब भी COOH पढ़ाऊंगा, क्लियर ना, ये तीनों का विशेषता ये है कि इसमें उपस्थित कार्बन को भी गिना जाता है, इसमें उपस्थित कार्बन को भी गिना जाता है। जैसे ये देखो, CH3
C CH3 ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो कितना कार्बन है, 3। क्या बोलोगे, हमेशा 3। कोई भी ऐसा नहीं बोलना कि 2 ठोक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा नहीं करते। इसमें उपस्थित जो कार्बन रहता है उसको भी काउंट किया जाता है। क्लियर है। तो नामकरण जब भी चलेगा तो नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3। क्या है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन। अच्छा एक और देखो तो CH3 CH2 CHO। तो कोई भी ऐसे मत सोचना कि 2 ठोक है, 2 ठोक है तो क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है ना। तो एथेनॉल होगा करके, गलत हो जाएगा। इसका कार्बन भी काउंट करना, और कभी भी काउंट करना रहेगा तो जिधर से क्रियात्मक समूह समीप रहता है उधर से करना, क्योंकि इसमें का भी कार्बन है। तो क्या आ जाएगा, नंबरिंग करोगे तो पहला यही ही आएगा हमेशा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 1 2 3, 3 है ना, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ऑल लगता है एल्कोहल में, इसमें अल लगता है, क्या लगता है, अल। अच्छा मान लो और एग्जांपल दे रहा हूँ ना, CH3 CH2 COOH है। कितना कार्बन है, चलो बताओ आप, 3। कितना, 3। नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से, इधर से, जिधर से क्रियात्मक रहेगा, 1 2 3। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कभी भी कार्बन काउंट करोगे, ठीक है, तो इन तीनों का कार्बन काउंट हम लोग को करना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये कितने प्रकार का, ध्यान देना, ये कितना तुम लोग को बताया हूँ, 3 ठोक। हम लोग को मेनली हमारे कोर्स में ये 3 है, और इन 3 में से भी ज्यादा एमपी कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। प्रॉपर इसका आता है फॉर्मेल्डिहाइड का, ध्यान दो, प्रॉपर आता है ना फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण विधि, इसका भौतिक गुण और इसका रासायनिक गुण और उपयोग, ये आएगा। फिर इसमें आएगा एसिटाल्डिहाइड का भौतिक गुण, निर्माण और उपयोग और रासायनिक गुण। फिर दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, 4 लेक्चर एक मात्र ये खा देगा। यहाँ तक क्लियर है। और पूरा प्रॉपर बनाना सीखेंगे वो अलग है। तो एक बार एल्डिहाइड हो गया। अच्छा दूसरा देखो कीटोन। कीटोन में तुम लोगों को CH3 CO CH3 इसके बारे में पढ़ना है। प्रोपेनॉन, क्या पढ़ना है, प्रोपेनॉन। यहाँ तक क्लियर है, इसके बारे में पढ़ना है। और एक तो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देना, ऐसा एक एरोमेटिक वाला पढ़ना है, और एक कौन सा वाला पढ़ना है, CO CH3, एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। यहाँ तक क्लियर है, क्या पढ़ना है, एसिटोफिनोन। कई लोग दिमाग मत लगाना, तुम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में वो OCH3 था, याद आया, एनिसॉल। क्या पढ़े थे, वो एनिसॉल था। और ये क्या है, एसिटोफिनोन है। क्या है, एसिटोफिनोन। ये देखो कीटोन समूह, और ये कौन सा है, ईथर। तो तुम लोग का सिली मिस्टेक जो रहेगा ना, एकदम पढ़े रहोगे तो हाई जोश रहता है, तो तुम लोग क्या करोगे, इसका जो रासायनिक गुण है उसको ना इधर मार दोगे, फिर पूरा कहानी क्या हो जाएगा, गलत। समझ आ रहा है ना। निर्माण विधि तुम लोग को पूछा है, और तुम लोग को एकदम लगेगा ना, एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि सही है, लेकिन तुम लोग भूल जा रहोगे कि यहाँ पास कार्बन नहीं है, यहाँ पास ओनली क्या है, ऑक्सीजन। और ये देखो ये ईथर समूह है और ये कीटोन। तो हम लोग को क्या पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो देखो टोटल इसका 4 लेक्चर बन जाएगा, इसका 2 लेक्चर, 6 लेक्चर तो ऐसे ही हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। फिर इसके में और इसके में हम लोग को क्या करना रहता है, कंपेयर करना पड़ता है। अम्लीय गुण किसका ज्यादा होगा, किसका कम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, समझ आया। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड O R, C डबल O बोल डालूंगा बाई चांस तो C डबल बॉन्ड O समझना तुम लोग हमेशा। क्लियर ना, डबल O बोल रहा हूँ ना तो कई बार मिस्टेक होता है, वो डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि याद होना चाहिए तुम लोग को बार बार कि RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R, ऐसा है ना, डबल बॉन्ड पढ़ता हूँ। क्लियर है, क्योंकि गलती होता है। ठीक है, कार्बन का संयोजकता कितना, 4, 1 2 3 और 1 4। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हम लोगों का कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण। क्या पढ़ लिए, वर्गीकरण। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसे एल्डिहाइड कहते हैं और किसे कीटोन। RCH हो तो CHO हो तो एल्डिहाइड, और RCOR हो तो क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण तो हो गया ना। अच्छा ये जो कीटोन पढ़े थे ना, ये कीटोन देखो ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। यहाँ पास देखना, इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिफेटिक कीटोन। क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कीटोन। और ये वाला कौन सा होगा, एरोमेटिक कीटोन। क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक कीटोन। 2 प्रकार का हो गया, ध्यान समझना। एक है एलिफेटिक कीटोन और एक हो गया क्या आपका एरोमेटिक कीटोन। ये एक प्रकार से वर्गीकरण हो गया, यानी कि RCOR हो तो क्या बोलते हैं इसको, एलिफेटिक कीटोन। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कीटोन। और मान लो ये R है, ये CO है और ये AR है, तो RCOAR हो तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। और मान लो ARCOAR हो तो भी क्या बोलोगे, एरोमेटिक।
एक भी एरोमेटिक आता है, जैसे तुम लोग ईथर का वर्गीकरण पढ़े थे ना, एलिफेटिक ईथर और एक एरोमेटिक ईथर, वैसे ही कीटोन है, ठीक है। याद रखना एक भी एरिल ग्रुप आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक। समझ आया कि नहीं? अच्छा RCOR है, अब ध्यान दो यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ये भी एलिफेटिक कीटोन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यहां तक समझ आ रहा है ना? कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। कीटोन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जान डाले तुम लोग, एलिफेटिक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सममित कीटोन, एक क्या होता है, सममित कीटोन, सममित, या इसे क्या बोलते हैं, सरल कीटोन। क्या बोलते हैं, सरल कीटोन। और एक होगा क्या, असममित, असममित, या इसे क्या बोलेंगे, मिश्रित कीटोन। क्या बोलेंगे, मिश्रित कीटोन। सरल या सम्मित कीटोन क्या होता है, RCOR, दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल बताओ, CH3CO CH3, दोनों ओर समान ग्रुप है, CH3 या फिर C2H5CO C2H5। यहाँ तक समझ आया? अच्छा इसमें बताओ तो असमित, सेम टू सेम ईथर जैसा पढ़ रहे हो ना, सेम, तो तुम लोग कभी कंफ्यूज ही मत होना, वर्गीकरण आ जाएगा। वैसे आता तो नहीं है, ये सीखने के लिए रहता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे निर्माण विधि पढ़ोगे ना, तो सम्मित कीटोन से कैसे बनाते हैं, असम्मित कीटोन से कैसे बनाते हैं, ABCD पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर का भी। क्लियर है? यानी कभी भी दिमाग में छापना कि नामकरण कभी भी नहीं आता है। समझ आ रहा है ना? ये वर्गीकरण वगैरह कभी भी बोर्ड तुम्हारे आएगा क्या, नहीं, वो 11वीं क्लास में भले आ सकता था। नामकरण भी ना आएगा तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में ना, तो किसका आएगा नामकरण, उपसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर का नामकरण आएगा। इसका कभी आएगा क्या, नहीं। इसका केवल और केवल ज्यादातर क्या पूछता है, रासायनिक गुण, कंपेयर पूछता है, निर्माण विधि पूछता है। समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? अभी की क्लास में ABCD पूछता है क्या तुम लोग को, नहीं ना, तुम लोग उसका उपयोग पढ़ रहे हो ना, आ रहा है कि नहीं? तो सेम टू सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नामकरण समावेश होता है, ये पहला क्लास बेसिक क्लास होता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो असम्मित कीटोन कैसे होगा, RCOR डैश होगा, मतलब एक सेट CH3CO, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5। अलग अलग एल्किल ग्रुप रहता है, क्या रहता है, अलग अलग एल्किल ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है कि आपका एल्डिहाइड और एक होता है कि आपका कीटोन। कीटोन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक कीटोन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक सरल और एक या असम्मित, मिश्रित, सरल और मिश्रित बोलो, या तो सम्मित या असम्मित बोलो। क्लियर है? हो गया, समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं क्या? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। अच्छा नामकरण पढ़ने से पहले कार्बोनिल यौगिक का संरचना, हेडिंग डालो, कार्बोनिल यौगिक की संरचना, कार्बोनिल यौगिक की संरचना, संरचना नहीं लिखना, संरचना लिखना। क्या लिखना, संरचना, ठीक है। ध्यान दो, कार्बोनिल यौगिक का संरचना देखो, ठीक, ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड O, ये R है। चलो गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण, sp2। sp2 संकरण मतलब क्या होगा, त्रिकोणीय समतल, वही होता है ना, त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल है तभी तो देखो ये 3 कोण ऐसा बना है ना, ये ऐसा वाला। क्लियर है? त्रिकोणीय समतल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या होता है त्रिकोणीय समतल, किसी कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, त्रिकोणीय समतल होता है। अच्छा इसका बंध कोण कितना आएगा, यदि sp2 संकरण है तो 120 अंश। कितना आएगा, 120 अंश। यहाँ तक क्लियर है? द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान याद रख लेना है तुम लोग को। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का जो इसका मान आता है 2.3 से लेकर के 2.8 डीबे, डीबी डेसिबल नहीं बोलना, डीबे होता है मात्रक। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, डीबे। डेसिबल किसका है, ध्वनि का मात्रक। किसका, ध्वनि का। याद रखना ना, ये डीबे है, डीबे, डीबे, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर? द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से लेकर 2.8, ये हो गया ना पूरा संरचना किसका, कार्बोनिल यौगिक का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कार्बोनिल यौगिक है ये हमारा, इसका हम लोग तुलना करते हैं किसके साथ, आपका एल्किन के साथ। इसके साथ, एल्किन के साथ। क्यों एल्किन के साथ तुलना करते हैं, ध्यान दो, कार्बोनिल यौगिक में भी डबल बॉन्ड है, और यदि एल्किन बनाओगे तुम लोग, कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है, डबल बॉन्ड। सिर्फ डबल बॉन्ड के आधार पर हम लोग कर रहे हैं ना तुलना। देखो इतना को यदि मैं देखूंगा तो सेम टू सेम इसके जैसे नहीं दिख रहे, बस ऑक्सीजन की जगह क्या है यहाँ पास, कार्बन है। क्या है, कार्बन। तो समझ आया कि नहीं? तो हम लोग किसमें किसमें तुलना पढ़ रहे हैं, एक बार कार्बोनिल यौगिक में और एक बार एल्किन में। तो सेम टू सेम अब इसमें भी यदि संकरण निकालोगे
तो क्या आएगा संकरण, चलो बताओ, सेम टू सेम आएगा, क्या आएगा sp2, क्या आएगा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2 संकरण, कौन सा संकरण sp2, सेम टू सेम वही रहेगा, त्रिकोणीय समतल, क्या होगा त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, यहाँ तक समझ आ रहा है। वही कितना अंश आएगा 120 अंश, इसका भी क्या आएगा 120 अंश। ये समानता हो गया पहले, तो क्या आ गया समानता। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, हम लोग देख रहे हैं असमानता, ये तो पहला क्या पढ़ लिए समानता, ये हो गया क्या छाप लिए, ये हो गया कार्बोनिल यौगिक और एल्किन में समानता। पहले कार्बोनिल यौगिक का पूरा संरचना वाला टॉपिक हो गया, फिर दूसरा पढ़ा रहा हूँ कार्बोनिल और एल्किन में समानता, क्या पढ़ लिए समानता, सेम टू सेम, जो इधर है वो इधर भी है, क्लियर है। लेकिन अब देखते हैं असमानता, दोनों में क्या असमानता, असमानता, असमानता मुश्किल से 1-2 ठोके, क्लियर है। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, और ये क्या है ध्यान दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा है बस, एल्किन है ये, ठीक है। दोनों में असमानता ध्यान समझना, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया दिखाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये क्या दिखाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन ये जो है ये दिखाता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्या दिखाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मुख्य अंतर सिर्फ और सिर्फ यही है, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया दिखाएगा एसएन रिएक्शन, और ये कैसा दिखाएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना, एसएन बोल रहा हूँ जी सॉरी, नाभिक स्नेही योगात्मक एडिशनल है, वो प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है, एडिशनल है। नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करेगा वो आकर के जुड़ेगा, मतलब इसके पास ध्यान देना ना, नाभिक स्नेही अभिक्रिया वाला कौन नहीं चलेगा, और इसके पास कौन सा वाला चलेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, क्लियर है। अच्छा दूसरा अंतर याद रखना, ये ध्रुवीय होगा, इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसा डिवाइड होता है, लेकिन ये जो रहता है वो कैसा होता है अध्रुवीय होता है, क्या होता है अध्रुवीय, क्लियर है। कितना अंतर हो गया 2 अंतर, कितना अंतर हो गया 2। अच्छा तीसरा याद रख सकते हो कितना सिग्मा है जी, 3 सिग्मा बंध है, और एक क्या है इसमें पाई बंध है, एक पाई बंध है, क्लियर है। 3 सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है, और एक कौन सा बंध है पाई बंध। इसमें बताओ तो, इसमें भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई, तो इसमें भी क्या लिखोगे 3 सिग्मा बंध और एक क्या होता है पाई बंध। आया कि नहीं समझ में, 3 सिग्मा होता है और एक पाई बंध होता है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है चलो आगे बढ़े। ये हो गया ना पूरा कहानी किसका, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं उसका वर्गीकरण, फिर कार्बोनिल यौगिक का संरचना, और कार्बोनिल यौगिक में और एल्किन में समानता व असमानता, ठीक है। मेन ये वाला टॉपिक आ सकता है कार्बोनिल यौगिक और एल्किन में समानता और असमानता, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद नामकरण, क्या पढ़ेंगे नामकरण, क्या क्या होता है नामकरण, ध्यान देना, ठीक क्या क्या होता है नामकरण ध्यान दो। एक बार एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ेंगे, और एक बार किसका नामकरण पढ़ेंगे कीटोन का, किसका कीटोन का, एक सामान्य विधि और एक आईयूपीएससी विधि, क्या पढ़ेंगे आईयूपीएससी विधि, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका सामान्य विधि का, किसका सामान्य विधि, चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो, चलो सामान्य विधि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सामान्य विधि, याद रखना सामान्य विधि में ध्यान दो ना। चलो एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR, दोनों का क्या पढ़ रहे हैं नामकरण। कितना विधि होता है नामकरण का 2, एक सामान्य विधि और एक आईयूपीएससी। मैं सामान्य विधि पढ़ा रहा हूँ, याद रखना मैं दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना, किसको किसको एल्डिहाइड को और कीटोन को, दोनों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है, क्लियर है। अब ध्यान दो सामान्य विधि में नामकरण जब चलता है ध्यान दो, तो एक कार्बन को ध्यान समझना ना, एक कार्बन को बोलते हैं हम लोग क्या फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्म। असल में हुआ क्या था COOH फार्मिका नाम की एक चींटी थी, ध्यान दो फार्मिका नाम की चींटी थी, माट्रा चाटी जानते हो, ठीक है हाँ, उसी का चटनी बनता है जो, ठीक है। तो उसमें रहता है क्या आपका फार्मिक अम्ल, क्या रहता है फार्मिक अम्ल, ठीक है ध्यान समझना। तो उसमें जितना कार्बन वाला जिसके कारण एसिडिक, ध्यान देना फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल में कितना कार्बन रहता है एक कार्बन, उसी से वर्ड लिया गया क्या फॉर्म, क्या वर्ड लिया गया फॉर्म, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा CH3COOH था एसिटिक एसिड, विनेगर में जो यूज होता है, ठीक है ना, वो सोया सॉस चिली सॉस वो मंचूरियन वगैरह खाते हो तो एकदम ऐसे वाला करते हो, समझ आया कि नहीं, हाँ। तो उसमें जो विनेगर रहता है, विनेगर में कितना कार्बन का कंपाउंड रहता है 2 कार्बन का, दो एसिटिक एसिड से
उसको बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड। 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया गया है क्या, प्रोपियोन। ध्यान दो, क्या वर्ड यूज किया गया है, प्रोपियोन। प्रथम वसा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रथम वसा, लिख लो, प्रथम वसा। इसको किससे प्राप्त किया हूं मैं, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। उसमें कितना कार्बन का रहता था, 2 कार्बन। और फॉर्म वर्ड कहाँ से लिया गया है, फार्मिका चीटी से। कहाँ से लिया गया है, फार्मिका चीटी से। अच्छा, 4 कार्बन रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य विधि में ब्यूटर, क्या बोलते हैं, ब्यूटर। क्लियर है, ब्यूटर। मक्खन, मक्खन से प्राप्त किया गया था, किससे, मक्खन से, बटर बोलते हो ना, बटर, ब्यूटर, उससे क्या वर्ड आया, ब्यूटर। और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलर, क्या बोलते हैं, वेलर। पौधा का जड़ रहता है, ठीक है ना, पौधे का जड़ रहता है, उसमें 5 कार्बन वाला कंपाउंड मिला था, उसका नाम क्या दिया गया, वेलर, क्या बोला गया, वेलर। क्लियर है, बस इतना याद होना चाहिए। एकदम मैक्सिमम वाला केस में 6 आता है, तो उसमें याद रख लेना कैप्रा। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैप्रा। कैप्रा, कैप्रा किसका नाम है पता है, बकरी रहता है ना, बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, कैप्रा। अब उसमें क्या है ऐसा करके मत सोचना, मैं बस ऐसे ही याद करने के लिए बताया हूँ, ठीक है। कैप्रा वर्ड, कौन सा वर्ड, कैप्रा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कितना याद होना चाहिए, टोटल 5। फॉर्म एसिड 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटर, 5 है तो वेलर। सबसे ज्यादा यूज इसका और इसका बस होगा, ठीक है। और फिर इसका होगा, प्रोपियोन का बहुत कम होगा, क्लियर है, लेकिन इसका भी होगा। चलो 4 तक याद रखना, 5वां और 6वां मार्गुली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब हम लोग ये तो सीख ली, क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना ना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नामकरण में ही। सबसे पहले किसका नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण, किसका नामकरण, एल्डिहाइड का। अच्छा, एक टॉपिक और याद रख लेना, ध्यान दो। मान लो 3 कार्बन हो, कितना कार्बन हो, 3 कार्बन, और वो तीनों कार्बन कैसे जुड़े हुए हो, देखो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड करके ऐसा कार्बन हो, क्लियर है ना। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एक्राइल, एक्राइल, क्या वर्ड यूज करना है, एक्राइल, क्लियर है। 3 कार्बन है और तीनों कैसे जुड़े हैं, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड करके, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्राइल। और मान लो कितना कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 4 कार्बन में एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, एक कार्बन, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रोटम, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्रोटम, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्रोटम। आगे बढ़े, ठीक है। 4 कार्बन वाले, ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले नामकरण पढ़ रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का, किसका नामकरण पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का नामकरण है। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है, नालायको, ठीक ठीक है, एल्डिहाइड का नामकरण, और वो भी कौन सा नामकरण पढ़ रहे हैं, सामान्य नामकरण। कौन सा नामकरण, सामान्य नामकरण। चलो बताओ, पहला HCHO, सबसे पहला HCHO, एक कार्बन को क्या बोलता हूं मैं, फॉर्म, फार्म एल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड। मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा टाइम लग जाएगा मेरे को। दूसरा CH3CHO, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तीसरा देखो तो और बताएं, CH3CH2CHO। चलो अब इसका तुम लोग बताओ, कितना कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में लिखूंगा मैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्लियर है, प्रोपेनी एल्डिहाइड ऐसा करके लिखते हैं हिंदी में, एल्डिहाइड, प्रोपेनी एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है। चौथा देखो तो, मान लो ऐसा रहे, ये बेंजीन रिंग है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, CHO, बेंजेल्डिहाइड, क्या वर्ड यूज होगा, बेंजेल्डिहाइड, क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। सामान्य नामकरण में कुछ नहीं, एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड, एक कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन। मान लो 4 कार्बन, चलो बताओ, 4 कार्बन हो, CH3, CH2, CH2, CHO, चलो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटर लिखना है, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, समझ आया।
कुछ नहीं है ना, सामान्य नामकरण। लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, CHO रहता है तब ये चलता है कहानी, COOH रहता है ना, मान लो ऐसा देखो HCOOH और CH3COOH, तो इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। डायरेक्ट सामान्य नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। समझ आया, बस एक ओ का अंतर है। मतलब इसी का जब क्या किया गया होगा, ऑक्सीकरण किया होगा ना, क्या किया गया होगा, ऑक्सीकरण, तो क्या बना होगा आपका फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। आया कि नहीं समझ में। तो ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है ना, और यहाँ पास क्या है, COOH ग्रुप है। क्लियर है कि नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एकदम माइनर मिस्टेक करते हैं सब लोग इसमें। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये हो गया किसका नामकरण, एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण। ठीक है, और 2-4 ठोक तुम लोग करना, तो चलो दे रहा हूँ ना। एक CH3 CH CH2 CHO, कितना कार्बन हो गया, 4 CH3। चलो देखो कितना कार्बन है, 5। कितना कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, वेलर। क्या बोलते हैं, वेलर। तो वेलर एल्डिहाइड बोलोगे, क्या बोलेंगे, वेलर एल्डिहाइड। लेकिन जो वेलर है वो कौन से पोजीशन में, नॉर्मल है कि आइसो है, आइसो। तो आइसो वेलर एल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा, आइसो वेलर एल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन का आएगा, 5। कितने कार्बन तक का आएगा, 5, उससे ज़्यादा आता नहीं है। क्लियर है, सामान्य नामकरण में। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक, ये हो गया किसका नामकरण, आपका एल्डिहाइड का। आप किसका पढ़ेंगे, कीटोन का। सामान्य नामकरण चल रहा है ना, और अभी कौन सा नामकरण चल रहा है, सामान्य। क्लियर है, चलो भाई देखो नेक्स्ट, कीटोन का नामकरण। एल्किल एल्किल कीटोन बोलते हैं, कीटोन का नामकरण, और वो भी कौन सा, सामान्य। कीटोन का सामान्य नामकरण। ठीक है, छठी कर रहे हो उसका। ठीक है, छठी हो गया, नामकरण चल रहा है। ठीक है, गुड्डू मूसी आए कहूँ अब तो हम। कीटोन का सामान्य नामकरण, यहाँ पास ध्यान देना क्या वर्ड यूज होता है, एल्किल एल्किल कीटोन। एल्किल एल्किल कीटोन, कौन सा वर्ड यूज होता है, एल्किल एल्किल कीटोन। चलो ध्यान दो, नामकरण करें। चलो अब ध्यान देना ना, अब कोई भी इसमें वही एक कार्बन को एसिड बोलते हैं, फॉर्मो बोलते हैं, ये वाला नहीं करना। वो केवल और केवल किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए है, और किसके लिए है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक के लिए। क्लियर है, इसमें फिर से सामान्य वही एल्किल लगाना है। क्या लगाना है, एल्किल। एक कार्बन हो तो मेथिल, 2 कार्बन हो तो एथिल, 3 कार्बन हो तो प्रोपिल, 4 होता है तो ब्यूटिल। समझ आया। चलो नामकरण करो। पहला CH3CO CH3, क्या बोलोगे, मेथिल मेथिल कीटोन। क्या बोलते हैं, मेथिल मेथिल कीटोन। चूंकि 2 ठोक है तो क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन, समझ आएगा नहीं, डाई मेथिल कीटोन। मान लो ऐसा हो C2H5CO C2H5, क्या बोलोगे, डाई एथिल कीटोन। क्या बोलोगे, डाई एथिल कीटोन। अच्छा मान लो कहानी ऐसा हो तो इधर CH3 हो, फिर CO हो, फिर C2H5 हो। चलो बताओ ये मिश्रित कीटोन है कि सरल कीटोन है, मिश्रित है ना, एक साइड अलग है और एक साइड अलग है। तो ये शुरू होता है M से मेथिल, और ये शुरू होता है E से। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, E की M, E आता है, क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। अच्छा और देख लो भाई, ऐसा CH3 है, फिर CO है, फिर C6H5 है, C6H5 मतलब बेंजीन ही है। तो क्या बोलोगे, ये मेथिल और ये क्या है, फेनिल। तो मेथिल फेनिल कीटोन, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल फेनिल कीटोन, आया कि नहीं, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। अरे अल्फाबेट मत देखो रे बाबा, यहाँ पास ये देखो ना, ये देखो फेनिल ग्रुप है ना, तो ये CO और ये CH3। अच्छा इसी का एक और नाम क्या है बोला हूँ मैं, एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसी को, एसिटोफिनोन। तो ये नाम से फेमस है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, यहाँ पास देखो इसी में ही देखो 1 2 3 और ये 5 क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड। वो कीटोन का नामकरण चल रहा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पास में ध्यान देना ना, ये अल्फा, ये देखो बीटा में OH लगाया हूँ, यहाँ पास भी ध्यान दो OH लगाऊं। जो कार्बन रहता है उसको छोड़ो, उसके अगल बगल को पहले वाले क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या कार्बन बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, गामा। इसको क्या बोलोगे, अल्फा डैश,
इसको बीटा डेस और इसको गामा डेस। ज़्यादा क्लियर है? सामान्य नामकरण सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बीटा और बीटा डेस में OH लगा है, तो बीटा बीटा डेस हाइड्रोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी समूह लगा है ना OH। देखो वरीयता श्रेणी में, ध्यान समझना, वरीयता श्रेणी में इसको प्राथमिकता देते हैं कीटोन को, ठीक है ना। ये जो रहता है एल्कोहल श्रेणी में कहाँ आता है, नीचे आता है। कहाँ आता है, नीचे। क्लियर है ना, मतलब ये प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, प्रतिस्थापी। तो बीटा बीटा डेस क्या हो गया आएगा, हाइड्रोक्सी। अब इधर गिनो कितना है, 1 2 3, क्या है ये 3, ठीक है ना, 3 है। चलो इसको हटा ही देता हूँ, ऐसे में नाम तुम लोग कन्फ्यूज आ गए। यहाँ तक क्लियर है? 4 कार्बन करते हैं तो कितना हो गया, ध्यान समझना, 1 और ये 2, और इधर 1 और ये 2, 2 कार्बन को क्या बोलता है, एथिल। तो डाई एथिल, और ये कीटोन को कीटोन, तो बीटा बीटा डेस हाइड्रोक्सी, फिर क्या हो जाएगा, डाई एथिल, फिर क्या बोलोगे, कीटोन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला नामकरण है, वैसे आता नहीं है, लेकिन दिमाग में छापे रहना, इस टाइप का रहेगा नामकरण। क्लियर है? अभी तक कौन सा नामकरण विधि पढ़ रहे हो, सामान्य। एक बार एल्डिहाइड का हो गया, अब किसका हो गया, कीटोन का। किसका, कीटोन का। अब पढ़ेंगे क्या, IUPAC नामकरण। हेडिंग डालो, IUPAC नामकरण। चलो IUPAC का फुल फॉर्म बताओ तो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है ना। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण में सबसे पहले नामकरण करते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। किसका नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण। अब ध्यान समझना, एल्डिहाइड का नामकरण होगा तो 2 टाइप का एल्डिहाइड होता है। एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और एक क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है? एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक होता है क्या, एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा RCHO, ठीक है ना। इसमें प्रत्यय लगता है क्या, ध्यान देना, इसमें प्रत्यय लगता है अल, अल लगता है, क्या लगता है, अल, एल्केनल। क्या वर्ड यूज हो जाएगा, एल्केनल। ध्यान दो, एल्केन है, एल्केन, और ये क्या है, Al, ये ई हटता है, क्या बन जाता है, एल्केनल, Al, OL नहीं, OL किसका रहता है, एल्कोहल का रहता है, ये Al है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और मान लो एरोमेटिक हो जाए, ARCHO, तो प्रत्यय के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, आपका कार्बेल्डिहाइड। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? चलो शुरू करें, नामकरण शुरू करें, क्या टाइम पास है। चलो पहला CH3CHO, दूसरा HCHO, तीसरा CH3CH2CHO, चौथा CH3CH2CH2CHO, पांचवा ये बेंजीन रिंग बनाओ और उसमें क्या जोड़ दो, CHO। क्लियर है? एरोमेटिक ग्रुप है ना, CHO। चलो नामकरण करो, कितना कार्बन है यहाँ पास, 1 2, 2 कार्बन को क्या बोलता है, एथेनल, एथेनल। चलो यहाँ पास कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेनल। क्या हो गया, मेथेनल। इसका बताओ कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल। कितना कार्बन है यहाँ पास, 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। आया कि नहीं समझ? अच्छा, कभी भी एरोमेटिक, ये तो एलिफेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक, तो इतने को क्या बोलते हैं, बेंजीन। कितने क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो क्या वर्ड यूज होगा, बेंजीन। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करता हूँ, बोलो मैं, कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। आया कि नहीं समझ? क्या वर्ड यूज होगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, और नामकरण देखिए क्या, ये देखो CH3 है और क्या है, CHO है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये ध्यान से समझना, CHO है, ठीक, ध्यान दो, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, जहाँ पर CHO जुड़ा रहता है वो पहला पोजीशन होता है, ठीक है। दूसरा पोजीशन तो क्या लिखोगे, 2 मेथिल, क्या लिखूंगा मैं, 2 मेथिल, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। आ रहा है कि नहीं समझ? तो ये हो गया आपका नामकरण किसका, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का। क्लियर है? और एग्जांपल है, देख लेना नोट्स में। क्लियर है कि नहीं? एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या। अच्छा, मान लो ऐसा रहे तो, बेंजीन ना रहता तो ऐसा बस रहता, CHO। चलो बताओ, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्से कार्बेल्डिहाइड बोलते क्या, नहीं, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनल। क्या बोलते हैं,
साइक्लोहेक्सेनल। क्लियर है ना, साइक्लोहेक्सेनल या साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड भी बोलते हैं कई लोग, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड देख लेना, ठीक है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी भी आता नहीं है, वो IUPAC कक्षा 11वीं के लिए रहता है ना, तब ज़्यादा आता है इस तरीके का। नॉर्मली तुम लोगों को क्या करना है, आपका नामकरण सीखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, याद रख लेना, साइक्लोहेक्सेन है ये कार्ब एल्डिहाइड, रिंग दिख रहा है मतलब कार्ब एल्डिहाइड, ऐसा दिमाग लगा लेना। आगे बढ़ जाऊँ क्या, क्लियर है। ये हो गया किसका नामकरण, एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कीटोन का नामकरण, किसका नामकरण, आप कीटोन का नामकरण, हेडिंग डालो, कीटोन का नामकरण। पहला CH3CO CH3, दूसरा CH3CO CH2 CH3, तीसरा CH3CH2CO CH2 CH3, चौथा ध्यान देना ना CH3CHCO CH3, और देख लेते हैं CO CH3CH3। चलो नामकरण करें, इसका नाम बताओ, किधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से भी करें, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा। 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, या सॉरी प्रोपेन 1 ऑन, प्रोपेन 1 ऑन, या फिर क्या बोल देंगे डायरेक्ट प्रोपेनॉन, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। चलो इसका नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग होगा, इधर से, इधर से, क्यों इधर से CO ग्रुप क्या है, पास है, इधर से जाओगे तीसरा नंबर मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा, इधर से जाओगे तो दूसरा, तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, तो दूसरा नंबर मिल रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा, चलो बताओ, ब्यूटेन 2 ऑन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। पोजीशन हमेशा बताना पड़ेगा, क्लियर है। चलो इसका बताओ, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, क्या बोलते हैं, पेंटेन 2 ऑन, 3 है क्या, पेंटेन 3 ऑन। आया कि नहीं समझ में। चलो इसका बताओ आप, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5, अब ध्यान दो, 2,4 डाई मिथिल, ऐसा ही होगा ना, 2,4 डाई मिथिल। उसके बाद टोटल कितना है, 5, पेंट, फिर 3 ऑन। आया कि नहीं समझ में, 2,4 डाई मिथिल पेंट 3 ऑन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या, और एक 8 ठुक बताएं, चलो देखो पांचवा देखो, CH3 1 2 3 CO CH2 CH2 CH3, ठीक, CH, यहाँ पर CH3 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर CH, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ऐसे कर देते हैं CH3। चलो बताओ, नामकरण करो, नंबरिंग किधर से करूंगा मैं, इधर से, किधर से, इधर से, क्यों, क्योंकि CO क्या है, समीप है, इधर से जाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आता, इधर से पहला दूसरा और ये तीसरा, तीसरा मारा है, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब बताओ 2 5, अच्छा ऐसा होगा, क्या होगा, 5 एथिल, पहले क्या होगा, 5 एथिल, ई से आता है, तो 5 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, उसके बाद कितना है कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, तो हेक्स, उसके बाद 3 ऑन, 3 ऑन। आया कि नहीं समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, कीटोन का नामकरण। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान देना, ऑक्सो यौगिक या कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक का वर्गीकरण, देन उसका संरचना, फिर एल्किन व कार्बोनिल यौगिक में समानता व असमानता। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका नामकरण किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, एक बार सामान्य नामकरण दोनों का और एक बार दोनों का IUPAC नामकरण। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन में समावेयता। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।